बंदिश तू मोड़ दे, मंजिल है सामने, अपना है आसमां। आज देखेगी ये इंडिया सारी, देखो हम है तैयार, इंडिया, इंडिया's best dancer। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो आज इस खास कार्यक्रम में आपकी कुछ खास लोगों से हम मुलाकात कराएंगे, कुछ खास टैलेंट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनी टीवी के पॉपुलर शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के। जी हाँ, इसके कंटेस्टेंट आज हमारे साथ मौजूद है जो उनके टैलेंट के बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि सोनी टीवी हमेशा से सोनी टीवी की कोशिश रही है कि वो रियलिटी शोज के जरिए आपके वीकेंड्स को मजेदार बनाने की कोशिश करता है। और इंडियाज बेस्ट डांसर के पहले सीजन की सक्सेस के बाद अब दर्शकों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। सीजन 2 आने वाला है 16 अक्टूबर से, हर शनिवार रविवार रात 8 बजे आप देख सकेंगे। और इसी के कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रक्तिम ठाकुरिया गुवाहाटी से, मुस्कान सिंह भोपाल से और आकाश तांबेकर बॉम्बे से मौजूद है। और सबसे पहले रक्तिम के पास आते हैं और उनसे यही जानना चाहेंगे कि डांसिंग की शुरुआत कैसे हुई। मैं बचपन से डांस कर रहा हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा जॉब्स करते हैं बट दोनों आर्टिस्ट भी है। और जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ और मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो वहाँ पे सब लोग आर्टिस्ट ही है। तो फिर आई हैव बिन अराउंड वो एनवायरनमेंट में जहाँ पे आर्ट को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो फिर बचपन से ही मम्मी पापा म्यूजिशियंस है, तो फिर घर पे एनी टाइम जैमिंग होता रहता है। तो फिर वहाँ पे मैं बीच में जाके कभी कभी नाचता रहता हूँ। तो तब से मैंने डांस का शुरुआत किया है और तब से बीच बीच में मेरा डांस के साथ फॉल आउट भी हुआ है। बट डांस मेरे साथ में रहा, कंसिस्टेंट रहा मेरे साथ। डांस ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और अभी तक डांस को लेके अभी चल रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करता हूँ एवरीडे। और ऐसे इंडियाज़ बेस्ट डांसर में अभी तक का जो जर्नी है फ्रूटफुल है। तो सिर्फ इंडियाज बेस्ट डांसर, इंडियाज़ बेस्ट डांसर क्योंकि इंडियाज़ बेस्ट डांसर हैंड पिक करता है बेस्ट से बेस्ट कंटेस्टेंट्स को और उनको एक दूसरे के बीच में compete करवाता है। वो बेस्ट का नेक्स्ट अवतार हो कि नहीं वो आपको शो में दिखाना पड़ेगा। आपको ENT एंटरटेनमेंट न्यूनेस और टेक्निक दिखाना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस पे। और ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप यूनिक कैसे हो और कितना यूनिक हो दूसरे कंटेस्टेंट से। बिल्कुल। जिस तरह से एक बात बहुत अच्छी बोली कि डांस एक आर्ट है, कला है, इसकी प्रतिभा जो है वो दर्शकों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मुस्कान, आप तो भोपाल से। हाँ जी, आपकी डांस मैं जब 5 और 6 ईयर्स की थी मैं तब से डांस कर रही हूँ। बट स्टार्टिंग मेरा थोड़ा फोर्सफुल था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डांस करूँ, मेरे को नहीं पसंद था। मैं बहुत शाय थी, इंट्रोवर्ट थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे डांस करना चाहिए ताकि थोड़ा मैं ओपन अप हूँ। देन फिर हॉबी जैसे ही चला है। अभी मैं प्रोफेशनली 1-1.5 साल से कर रही हूँ। बाकी जब मैं एज अ हॉबी करती थी तब मैंने कथक में MA कंप्लीट कर लिया है। सो कथक कंसिस्टेंट रहा है। बाकी जो मेरे दूसरे स्टाइल्स है वो अभी मैंने थोड़ा ग्रैब किया, जैसे कर्टिंग वाकिंग मैं फ्यूज़ करके करती हूँ कथक के साथ। तो उसको 1-1.5 साल हुआ है। बाकी मैं कथक काफ़ी टाइम से करती हूँ। आकाश। मेरा जर्नी स्टार्ट बहुत ही अलग तरीके से हुआ था। मतलब मैं मेरे बहन का शो देखने गया था। वही शो में मुझे एक क्रू देखा जो लोग ने हिप हॉप डांस किया था। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था वो। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे इसका हिस्ट्री जानना है। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया सोशल मीडिया के थ्रू। मैं सर्च करता था हमेशा कि इसका हिस्ट्री क्या है और कैसे सीख सकता हूँ। तो इस तरह मैंने बहुत सारे टीचर्स से भी सीखा है मुंबई में। एंड स्पेशली मैंने सोशल मीडिया से ही ज़्यादातर सीखा है। तो यस, इंडियाज बेस्ट डांसर। इंडियाज़ बेस्ट डांसर क्यों? बिकॉज हम लोग को पता है कि सीज़न 1 वॉज वेरी सक्सेसफुल। और मुझे ऐसे एक शो में जाना है कि जो बेस्ट है। और इंडियाज़ बेस्ट डांसर इज़ द बेस्ट शो फॉर नाउ। मतलब रियलिटी शोज़ अगर देखे जाए तो। और पूरे इंडिया का टैलेंट यहाँ पे है। सबसे बेस्ट डांसर्स यहाँ पे है। सब अलग अलग स्टाइल्स लेके आए हैं। जो लोग सीज़न 1 में नहीं आ पाए, जो लोग सक्सेस नहीं कर पाए, जो कंटेस्टेंट्स, वो लोग भी डबल मेहनत करके आए हैं। सो येस, फॉर मी आई थिंक आई शुड बी ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज बेस्ट।
जैसा कि हम सब देखते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई है। डांस का काफ़ी ट्रेंड हो गया है यंगस्टर्स में। बच्चों की बात करूं, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। उस कंपटीशन में खुद को सबसे ऊपर रखना और खुद को यूनिक दिखाना कितना मुश्किल है? कंपटीशन मेरे को लगता है हेल्दी तभी रहता है जब आप कंपटीशन खुद से करते हो। आप एक दूसरे के अगेंस्ट compete कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं। अगर आप आर्ट को ले लो तो आर्ट बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होता है। अगर आप रनिंग ले लो तो रनिंग में एक बंदे से फास्ट दौड़ सकता है, लेकिन आर्ट में दोनों बहुत यूनिक लोग होते हैं। तो फिर आर्ट में अगर आप खुद से ही कम्पीट करते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप एक दूसरे से कम्पीट करते हो तो फिर आप बन जाते हो एक बॉक्स के अंदर। तो फिर द बेस्ट थिंग इज़ टू कम्पीट विद योरसेल्फ। आई थिंक अगर सर्वाइव करना है इतने ज़्यादा कंपटीशन में तो एक यूनिकनेस होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। अगर रियलिटी शोज़ का डिमांड ये रहता है कि जो भी कंटेस्टेंट्स आए हर सीज़न में उनको नया स्टाइल चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक नया स्टाइल का कंपटीशन होना चाहिए, फ्यूजन कर सकते हैं, बस थोड़ा स्टैंड आउट करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं क्लासिकल करती हूँ तो प्योर क्लासिकल इंडियन टेलीविजन पे बहुत हुआ है, उनको प्योर नहीं चाहिए, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा। सो यूनिकनेस इम्पॉर्टेंट है। यूनिकनेस इम्पोर्टेंट है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करता हूँ उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर कोई चीज़ से आप प्यार करते हो तो वो पोर्ट्रे भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। सो मेरे हिसाब से इट्स नॉट व्हाट यू डू बट इट्स हाउ यू डू ऑन द स्टेज। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ही यही ट्रिक है शायद से दूसरों का अटेंशन लेने के लिए, सबसे अलग स्टैंड आउट होने के लिए। क्योंकि जब भी आप जो कर रहे हो उससे आप कुछ प्यार से करते हो जितना, तभी दूसरों को समझेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा है ये। वो समझ पाएंगे कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, और वो कनेक्ट कर पाएंगे जिससे जो भी मैं करता हूँ। बिल्कुल, हमें ऐसा पता लगा कि आप तीनों का टेक्निक अलग है। जैसा कि मुस्कान ने बताया कि वो क्लासिकल भरतनाट्यम उनका टेक्निक रहा है। मेरा टेक्निक और मेरा स्टाइल है ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी, और मैं वो इन्फ्यूज़ करता हूँ हिप हॉप फ्री स्टाइल के साथ। मैं बैटल्स वगैरह करता था पहले, तो शो के लिए मैंने ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी चूज़ किया, बिकॉज पहले कभी इंडियन टेलीविजन में ओपन स्टाइल कोरियोग्राफीज विथ कनेक्शन थ्रेडिंग जो टेक्निक्स मैं करता वो हुआ नहीं है पहले। तो मेरा टेक्निक इज़ वेरी मतलब इंट्रिकेट, और लिरिक्स को और जो म्यूज़िक फैमिली है, ब्रास हो गया, वुड विंड्स हो गया, परकशंस जो भी है, जो म्यूज़िक फैमिली को एनहांस करता है और लिरिक्स को एनहांस करता है थ्रू मूवमेंट, दैट इज़ माई स्टाइल, ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी। मुस्कान, जैसा आपने बताया कि आप क्लासिकल करती है, भरतनाट्यम करती है, हम कथक करती है, सॉरी। तो जैसा हम देखते हैं काफ़ी सारे टेक्निक्स नए नए आ रहे हैं, जो वेस्टर्न टेक्निक्स भी है, उसी में अपने इंडियन कल्चर को जिंदा रखना। अभी स्पेशली रियलिटी शोज़ में क्लासिकल डांसेस बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वही सेम चीज़ यूनिकनेस से रहता है। तो मैं सिर्फ कथक नहीं कर रही हूँ इंडियाज़ बेस्ट डांसर, तो मैं टर्टिंग और बैकिंग को फ्यूज़ करके कथक के साथ कर रही हूँ, तो वो एक थोड़ा यूनिक चीज़ है। सो सिर्फ प्योर कथक नहीं है, सेमी क्लासिकल, तो कथक भी रहेगा, टर्टिंग भी रहेगा, बैकिंग भी रहेगा। आकाश, आपका यस, मैं करता हूँ हिप हॉप स्ट्रीट, जिसमें बहुत सारे स्टाइल आते हैं। मेरा फेवरेट है लॉकिंग, हाउस, ब्रेकिंग, ऐसे कई सारे स्टाइल्स है जो स्ट्रीट्स के अंडर आते हैं, एंड जिसमें मैंने ट्रेन किया है बहुत लोगों से ट्रेनिंग भी लिया है, खुद से भी बहुत चीज़ें इन्वेंट की है, क्रिएट किया है। सो यस, ये सब चीज़ें ट्रेन कर चुका हूँ 6-7 साल, और ट्रेन कर रहा हूँ, और होपफुली इंडियाज़ बेस्ट डांसर से और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड। जैसा कि हम देख पाते कि एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब इस तरह की, जब डांसिंग, हम बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे भी देखते हैं कि जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया आपकी फैमिली आर्टिस्टिक रही है, तो सपोर्ट एक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी टैलेंट को लेकर आप बाहर निकल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आपका बैकबोन रहता है। और अगर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो फिर आपको और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट रहेगा, और आप और अच्छे से वो चीज़ करोगे। फैमिली आर्टिस्ट है, बट मेरे फैमिली भी आर्टिस्ट है, लेकिन वो हॉबी है उनका आर्ट, वो लोग वैसे भी जॉब्स करते हैं वो लोग। तो फिर सपोर्ट भी 50-50 था पहले,
क्योंकि दे वांटेड मी टू हैव अ सिक्योर लाइफ। मेरे को अच्छा मतलब सिक्योर मतलब क्योंकि पापा मीडिया में काम करते हैं, ही हैज़ अ सिक्योर लाइफ। मम्मी भी जॉब करते थे, हैव अ सिक्योर लाइफ, शी हैज़ अ सिक्योर लाइफ। तो फिर दे वांटेड कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, इसलिए मेरे को बीए पॉल साइंस ये सब करना पड़ा। तो वो सब किया, लेकिन बाद में मेरे को उस चीज़ से प्यार नहीं था। तो फिर उनको मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा कि आई लव दिस, दिस इज़ वेयर माई हार्ट इज़, सो जस्ट प्लीज़ लेट मी डू दिस। तो उनको समझाने के बाद दे अग्रीड, और दे उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर। डांस। मुस्कान, भोपाल से बॉम्बे तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है मेरी जर्नी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उनकी वजह से मैं डांसिंग में गई। पर एक हमेशा ऐसा डील था मेरा पेरेंट्स के साथ कि पढ़ाई साथ में चलनी ही चाहिए, कितना भी डांस करना है बस पढ़ाई करना है। तो मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, बीए ऑनर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो सपोर्ट तभी तक है जब तक मेरी पढ़ाई है। अगर मेरा थोड़ा सा भी कनेक्शन हटता है पढ़ाई से, थोड़ा कम होने लग जाता है, तो फिर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि नहीं अभी डांस थोड़ा कम कर दो। तो अच्छा रहा है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है डांसिंग को लेके, इसलिए जर्नी भी मेरी बहुत इजी रही है। मतलब जब भी मेरे को सपोर्ट चाहिए रहता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा रहते हैं। और फिर ट्रेनिंग भी मैंने ली है, कथक में भी मैं ट्रेंड हूँ, पेंटिंग में मैंने डिप्लोमा किया है, सो ट्रेनिंग। आकाश, आप तो सपनों के शहर से ही हैं और वहाँ का कंपटीशन तो देश भर में सभी जानते हैं। उसमें सरवाइव करना और खुद को उस मंच तक पहुँचाना, सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मुंबई के, वो इतनी सारी भीड़ में, बहुत बिजी है मुंबई। और पहले ऐसा रहता था कि ज़्यादा डांसर्स लोग नहीं थे, बट अभी इंडस्ट्री में डांसर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सब लोग को डांसिंग एज अ करियर परस्यू करना है। सो मुझे ऐसा लगता है ट्रेनिंग इज़ द की। अगर मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे आर्ट पे, तो ऐसा मतलब मैं दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खुद ही आगे बढ़ रहा हूँ एक इसमें। तो सर्वाइव करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट एट द एंड इट्स अप टू यू कि आप कितना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो। भोपाल में आके कैसा लगा? भोपाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर शहर है, बहुत ज़्यादा। जब भोपाल हम लोग रोड से आ रहे थे, रोड ट्रिप हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लेक देखा मैंने भोपाल में। और फिर रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट्स का, और मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक था। तो उसी को देख के मेरे को वाइब अच्छा लग गया कि हम लोग पहले दिन के प्यार से बहुत थके हुए थे। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत थका नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा, वाइब अच्छा नहीं। तो फिर भोपाल में जब घुसा, आई सॉ दैट लेक, तो फिर मेरे को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और बहुत साफ़ सुथरा, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग इतने बहुत अच्छे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। झीलों की नगरी कहा जाता है हमारे भोपाल को। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ का खाना पसंद है, खाना पसंद है यहाँ का, खाना पसंद है। हमने होटल में खाना खाया, अच्छा खाना खाया। रीजनल फूड, आई थिंक रीजनल फूड भी था वहाँ पे, जो भी था, लेकिन बहुत अच्छा था। यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस किया फूड वाइज बहुत अच्छा था। मुस्कान से बॉम्बे का एक्सपीरियंस जरूर पूछ सकती हूँ। मुंबई एकदम ऑपोजिट है भोपाल से। भोपाल जितना ग्रीन है, जितना स्पेस है भोपाल में, जितना शांत है, मुंबई एकदम उल्टा है। बट मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ वो वही है। सो अगर कंपटीशन वाइज बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंस देखा है, क्योंकि भोपाल में या ओवरऑल एमपी में इतने डांसेस नहीं हैं जितने मुंबई में है। सो कंपटीशन का एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस है। मैं उधर गई, डांसेस को देखा, इतना ज़्यादा कंपटीशन देखा, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, एडजस्ट होने में टाइम लगा, क्योंकि अपब्रिंगिंग अलग है, लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज का भी बहुत डिफरेंस होता है। बिकॉज यहाँ का लैंग्वेज बहुत स्वीट नहीं बोलेंगे, बट इट्स मोर ऑफ लाइक एंड मराठी में एकदम आधे लोग मराठी बोलते, सो पूरा एकदम सर के ऊपर से जाता था कि क्या बोल रहे हैं। सो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, एकदम समझना कि क्या बोल रहे हैं। आकाश को भोपाल का भोपाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मेरा मन नहीं करे वापस जाने का मुंबई, बिकॉज मैं मुंबई में ही रहता हूँ। and मुंबई बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, बट फिलहाल मुझे भोपाल से जाना नहीं है, बट जाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा क्या पसंद आया आपको? सबसे ज़्यादा खाना पसंद आया मुझे इधर। हाँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी है। मेरा पेट भर गया था, लेकिन फिर भी मैंने डबल मैंने वापस किया, वापस खाया। सो यस, यहाँ का खाना बहुत yummy है। अच्छा, आप तीनों अलग अलग टेक्निक्स करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी वो टेक्निक्स आपकी पहुंचे, उन तक पहुंचे कि आप
परफॉर्मेंस और खूबसूरत टेक्निक जो आपको इंडियाज बेस्ट डांसर के सीजन 2 पे देखने को मिलने वाली है। तो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में कंटेस्टेंट हमारे राजधानी भोपाल से भी थी और उनका नाम है मुस्कान सिंह। वो कैसे पहुंची, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट उन्हें मिला और पेरेंट्स उनके अब कैसा फील कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनके पापा से जान लेते हैं। मुस्कान आज इतना अच्छा डांस करती है, नए नए फॉर्म्स करती है, कैसा लगता है और उस मंच तक पहुंची है वो? इस मंच तक पहुंची ये तो बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली इसमें मेरा ज़्यादा रोल नहीं रहा क्योंकि मैं आर्मी के अंदर था। मेन काम उनकी मम्मी का ही रहा है, जो बचपन से मतलब वो लेके क्लास लेके जाना छोड़ना ये सब मम्मी का ही रहा है। और यहाँ तक पहुंची है तो हर पेरेंट्स को अच्छा लगता है ये तो। बिल्कुल। और मुस्कान ने हमें बताया कि पेरेंट्स ने फोर्स किया डांस करने को, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मतलब हम देखते हैं कि आप मना करते हैं पेरेंट्स की नहीं डांस नहीं करना, पढ़ाई करना है, और आपने फोर्स किया, एक नए टैलेंट को बाहर निकाला। पहले क्या मुझे बहुत शौक था डांस का, तो उस समय तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा पहले जाने नहीं देते थे बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी बेटी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो वही अब मैं मुस्कान के रूप में अपना सपना पूरा कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि जीन्स के थ्रू डांस का टैलेंट मुस्कान तक पहुंचा है। हमारे साथ मुस्कान के अंकल भी मौजूद है, उनसे भी जान। मुस्कान यहाँ पहुँची है और सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू है। और मुस्कान ने इतनी मेहनत करी है जो हम उसको देखते आए हैं। अपनी डाइट चार्ट और सब चीज़ों को उसने बहुत ज़्यादा, मतलब इस उम्र में बच्चे खाते हैं, फूडी होते हैं, बट उसने सारा प्लान ऐसा रखा। ऑलिव ऑयल से खाना खाया, नमक बंद कर दिया। हम बोलते थे बेटा ऐसा ना तुम बीमार पड़ जाओ, बट उनने बहुत अच्छा, और आज हमें खुशी है कि कम से कम उसने जो किया उसका उसको रिजल्ट मिल रहा है। और ऑल द बेस्ट मुस्कान को हम कहेंगे। मेहनत की है तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो मिलना ही था। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं सपोर्ट करते डांस को, या कोई भी और आर्ट की हम बात करें, डांस भी एक आर्ट ही है। उनको ऐसा रहता है कि नहीं पढ़ाई करोगे तो सिक्योर्ड आपका फ्यूचर होगा। और ऐसे में, ऐसे माहौल में जब कितना ज़रूरी हो जाता है एक पेरेंट्स का सपोर्ट, दूसरे पेरेंट्स को आप क्या? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो पढ़ाई के पीछे मतलब पढ़ाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे का उस साइड में इच्छा नहीं है और आप ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो तो उसका रिजल्ट फाइनली सही नहीं आता है। इसको शुरू से ही मैंने देखा डांस में है, और जैसे मेरा लड़का भी है तो वो स्पोर्ट्स में तो इंटरनेशनल खेल चुका है। तो दोनों हमारे यहाँ से पढ़ाई में मतलब आगे उस हिसाब से नहीं गए। कुल पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी नए टैलेंट को बाहर निकालते हैं। और ऑब्वियसली डांस के लिए इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता पेरेंट्स से, सिक्योर्ड उन्हें नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जब आपके बच्चे को आप उस मंच पर देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी प्राउड फील होता है। और वीकेंड्स पे आपको कहीं नहीं जाना है। 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे और हर रविवार रात 8 बजे आप खूबसूरत टैलेंट को देखें और उन्हें इनकरेज करें, सपोर्ट करें। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार। तोड़ दे बंदिश तू मोड़ दे, मंजिल है सामने, अपना है आसमां।